हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा भूमि। आज हम फिर सफलता की सीरीज लेकर आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम एयरफोर्स, XY, नेवी, SSR, AA, कोस्ट गार्ड एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट 3 को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपकी सफलता की सीरीज में आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या जो क्वेश्चंस आपके आने की प्रोबेबिलिटी है, वही क्वेश्चंस आपको सफलता की सीरीज में कराए जाएंगे। तो आप प्लीज़ सफलता की सीरीज को डेली ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका नोटिफिकेशंस आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही मिलेगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी हम क्विज प्रोवाइड कराते हैं और इस वीडियो की PDF भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के हम प्रैक्टिस सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बैथ। बैथ थाईलैंड की मुद्रा है। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इसकी बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक। और थाईलैंड के PM का नाम क्या है? तो PM का नाम है पियांग चांग चो। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हम मैप में देख लेते हैं। तो मैप में ये है थाईलैंड। थाईलैंड की करेंसी क्या है? बैथ। और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। हमारी एशियन कंट्री कितनी है? 10 हमारी एशियन कंट्री हैं। ठीक है, तो ये हमारी 10 एशियन कंट्री हैं, जिनके बारे में हमने प्रैक्टिस सेट 1 में भी डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है वो प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2020 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। ठीक है, आई एम एंड आई विल। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में दिवस भी पूछे जाते हैं और उनकी थीम्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप थीम भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, इसका ये आंसर है। आइए हम आंध्र प्रदेश के बारे में भी और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद, अमरावती। पहले हैदराबाद थी, अब अमरावती हो गई है। हैदराबाद अब किसकी हो गई है? तेलंगाना की। और अमरावती आंध्र प्रदेश की हो गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विभूषण हरिचंद्रन है। नृत्य कुचिपुड़ी है। और इसका मंदिर वेंकटेश्वर त्रिपुरा है। उच्च न्यायालय अमरावती, जो कि 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, और इसका राजकीय पशु बक है। ठीक है, और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से किस किस राज्य की सीमा लगती है? तो वो है आपकी उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक और पौंडीचेरी। इन सब की सीमाएं किससे लगती हैं? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की नदियां हैं पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। ये आपकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है।
बांध है श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर, पोलावरम, ये आंध्र प्रदेश के बांध हैं। गुफाएं हैं बोर्रा और वेलम, ये विशाखापट्टनम में है। बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, ठीक है। और लोकसभा सीट 25 है, विधानसभा सीट 175 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधान परिषद 58 है, ठीक है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य आंध्र प्रदेश है, 974 किलोमीटर, और ये दूसरा है। और पहला कौन सा है, तो वो है आपका गुजरात। तटीय राज्य पहला कौन सा है सबसे बड़ा, वो है गुजरात। आरोया कोड़ा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसकी हाइट कितने मीटर का है, 1680 मीटर। दक्षिण तटीय रेलवे जोन देश का 18वां रेलवे जोन है, ठीक है, वो भी आंध्र प्रदेश में है। पौंडीचेरी का यमन जिला आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट विलियर। पोर्ट विलियर, ठीक है। और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो एडमिरल डी के जोशी। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ये है सभी, यानी पटना, कानपुर, हरिद्वार, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। और कानपुर ऐसा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसने वाला सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय है। आइए हम ओपेक के बारे में भी और फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 सितंबर 1960 में, बगदाद, इराक में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया में, 1965 में। इसके महासचिव कौन है, तो मोहम्मद बारकिंदो इसके महासचिव हैं। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 13। आइए हम ये 13 सदस्य देश भी मैप में देख लेते हैं। तो ये हैं आपके ओपेक के मेंबर कंट्रीज नेम। कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, वेनेजुला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, लिब्रा, इराक, ईरान, कुवैत और आपका कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब। तो ये आपके ओपेक के मेंबर्स कंट्री हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आइए हम मैप में देख लेते हैं कौन से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। तो ये किन 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर है देविका रानी। देविका रानी दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। और ये कब सम्मानित किए गए थे? तो 1969 में। 1969 में ये दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। जब भी दादा साहिब फाल्के पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, ये सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। किसमें? कहाँ पे? सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। और ये कब सम्मानित की गई थी? 1971 में भारत रत्न से सम्मानित की गई थी। 1980 में मदर टेरेसा सम्मानित की गई थी और लता मंगेशकर 2001 में सम्मानित की गई थी। और विजय लक्ष्मी पंडित को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किनका है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। और वह राज्यसभा के मेंबर कब बने थे? तो वह 1991 में राज्यसभा के मेंबर बने थे। और वह प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो वह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं अदर पॉइंट्स बताती हूँ वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इनके राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल लालजी टंडन जी थे, जिनका निधन हो गया। उसके बाद कौन बन गए इनके राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन। आप ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये उनके निधन के बाद चेंज की गई हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। आइए हम देख लेते हैं कौन से राज्यों में विधान परिषद है। तो हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से? आइए हम मैप में देख लेते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो ये आपके 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद पाई जाती है, मतलब जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 2005। 2005 में मनाया गया था। 12 मई 2005 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, इसका सूचना का अधिकार बनाने के लिए। ठीक है, और 15 जून को इसको 2005 में ही 15 जून को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी थी। 12 अक्टूबर फाइनल डेट है इसकी, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये डेट्स आपके एग्जाम में पूछ ली जा सकती है कि फाइनली कब किया गया था। तो 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था, ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका सही आंसर है 1977 में।
1977 में मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, पीएम बने थे, ठीक है। और मोरारजी देसाई नॉन कांग्रेसी हैं, वो गैर कांग्रेसी हैं, वे कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। और ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक ये हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब एंड शेयर भी किया कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।